वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आफ्टरनून कालीमा गाइडेंस, आपके सोल का मेडिसिन। सो बेसिकली आज जो एनर्जी इस टाइम पे मैं फील कर पा रहा था वो था कि एक सोल बैलेंस के लिए आप माँ से कुछ पूछे हो कि माँ मेरे को बैलेंस एनर्जी कब मिलेंगे या फिर कब मैं मेरे एनर्जी को बैलेंस कर सकता हूँ। और मेरे को ऐसा भी और एक एनर्जी फील हो रही है कि मैनिफेस्टेशंस कैसा जा रहे हैं, लाइक मैनिफेस्टेशंस किस दिशा से जा रहे हैं, क्या आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं। आई थिंक ये दो टॉपिक पे मैं देखूंगा। सो बेसिकली सोल मेडिसिन, चलिए देख लेते हैं कि माँ आपको इस वक्त क्या कह रहे हैं। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल वेल करता हूँ। सो प्लीज़ कैमरे से बचिए। मैं कभी भी आप लोगों को कमेंट मैसेज करके इनबॉक्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी इनबॉक्स में अवेलेबल नहीं हूं और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते माँ, ब्लेसिंग्स, गिव अस ब्लेसिंग्स। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचन शीरो खड्ग वामाढ्यो कर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिकलतरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततदिनाथो शवजुगुम्भयनकं ग्रदष्टं कलशं परिणतिपदनं सवनं करसंगाते कृतत्कञ्चनहसमुखं शुक्रधारा विस्फुरितन्नमुखरुभ्यां मार्दं ससुने वासिनं बालर्कमण्डलाकारलचनत्रयमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलम्वानुगच्छं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गुरुरावाभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं सेनानं सर्वं एवं संचितत् कालीधर्मं कमर्थमकथं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, आपके सोल के मेडिसिन के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं माँ प्लीज। वाह भद्रकाली। ओके, सो यहाँ पे साफ मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप फाइट कर रहे थे खुद के साथ, अगर इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कनेक्ट कर पाओगे आप। कहीं ना कहीं एक इमोशनल ब्रिज को माँ तैयार कर रहे हैं। और ये इमोशनल ब्रिज क्या है? अक्सर हम लड़ते हैं हमारे खुद के ऑल्टर ईगो के साथ, अक्सर हम लड़ते हैं हमारे लॉजिक के साथ, अक्सर हमारे जो प्राइम एनिमी होते हैं वो हमारे माइंड होते हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ एंग्शियस चीज़ें हैं, जो एंग्शियस चीज़ें आपको गलत तरीके से भड़का रहे थे, गलत ऑप्शंस के करीब लेके जा रहे थे, बार बार को डिपेंडेंट बना दे रहे थे, और कहीं ना कहीं आप फ्रीडम को फील नहीं कर पा रहे थे। सो बेसिकली भद्रकाली माँ उस जो वेव था, वो जो नेगेटिव वेव था आपकी इमोशंस का या फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली हील करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको सोल मेडिसिन मिल रहा है। आप जो डाउट आप सुबह से सोच रहे थे, जो भी नेगेटिव आउटकम के बारे में सोच रहे थे, माँ उस नेगेटिव आउटकम को कंप्लीटली पॉज किए हैं। बेहतर कम्युनिकेशंस। तो अगर आप कम्युनिकेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, या फिर आप खुद कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर टीचिंग जॉब में हो, या फिर सर्विस इंडस्ट्री पे हो, या फिर आप चाहते हो कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करें, या फिर अगर आप चाहते हो कि लोग आपको समझे और आप जो चाह रहे हो वो लोगों को समझा पाए आप, माँ उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। खास करके भद्रकाली का जो कलर है ये है ब्लू, और ये ब्लू कलर एंड एट द बैक रेड, ये रेड एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ये है कि माँ आपके हार्ट चक्रा एंड एट द सेम टाइम आपके थ्रोट चक्रा एंड एट द सेम टाइम आपके रूट चक्रा। सो व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपका रूट एंड हार्ट चक्रा अलाइंड हो जाते हैं, तब जाके एक वॉइस अंदर से आप फील कर पाते हो। आई थिंक उस वॉइस को सुनने के लिए माँ आपको बोल रहे हैं। माँ आपको बहुत सारे चीज़ें समझा रहे हैं। कैसे? लाइक आपको बोल रहे हैं, बार बार आपको शायद साइन मिल रहे हैं, मैसेज मिल रहे हैं कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। या फिर आप देख रहे हो कि कुछ सीन, जैसे कि मान लो आप टीवी ऑन कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सीरियल चल रहे हैं, सिनेमा चल रहे हैं, और वो वहाँ पे जो डायलॉग्स है वो आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। बुक्स पढ़ रहे हो, वो जो लाइन्स है वो आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। गानों के जो लाइन्स है वो आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। सो बेसिकली भद्रकाली माँ आपको क्या करे? आपको जेंटल बना रहे। आप जो अशांति लेके चल रहे थे, जो मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स लेके चल रहे थे, जो आर्गुमेंटेटिव जो भी एक होता है ना कि लोग प्रोवोक करे और हम लोग खुद को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये फैमिली के प्रोवोकेशंस हो सकते हैं, दोस्त के प्रोवोकेशंस हो सकते हैं। माँ आपको देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोल पा रहे थे। आप सब कुछ एब्जॉर्व कर रहे थे, और नेगेटिविटी एब्जॉर्व करते करते आपको ऐसा लग रहा था कि
कुछ तो ऐसा चीज़ हो जाए जहाँ पे आप थोड़ा सा पॉजिटिव महसूस करें, कुछ तो ऐसा चीज़ हो जाए कि लोग आपको समझे। अगर ऐसे सिचुएशंस को आप ढूंढ रहे हो सो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से कोई बात करेंगे। अगर आपके साथ आपका पार्टनर का कोई झमेला चल रहा है तो वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा। खास करके मैं देख सकता हूँ कि अगर कोई भी आर्गुमेंट्स हो रहा था, चल रहा था घर में बाहर में, तो एक शांत माहौल आ रहे हैं। सो फिलहाल मैं आपको बोल रहा कि फोकस ऑन योर प्रेजेंट, फोकस ऑन योर जेंटल सेल्फ। हर टाइम पे आपको दो चीज सोचना है कि जो नेगेटिव सोच आप रहे हो, क्या वाकई में वो नेगेटिव सोच आप ही का है, या फिर आप एब्जॉर्व कर रहे हो किसी और से या फिर किसी और चीज से, या फिर अगर आप बेवजह इमोशनल हो रहे हो। हालांकि ये हम होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ही सेंसिटिव है, ओके, एज अ ह्यूमन, एज एन इम्पैक्ट। सो सेंसिटिव लोग कैसे होते हैं? जो कांच की तरह होता है, वहां पे जरा सा भी थोड़ा सा आप प्रेस करते हो या फिर थोड़ा सा धक्का लग जाता है तो वो टूटते हैं। सो हम लोग बहुत ज्यादा टूटते हैं, हर पल टूट रहे हैं, हर पल जोड़ रहे हैं खुद को, हर पल रेडी हो रहे हैं। सो ये टूटना जोड़ना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ना सबके लिए उतना इजी नहीं होता है। खास करके जो लोगों का नए नए अवेकनिंग हुआ है, जो लोग काली माँ को और भी अच्छे तरीके से जान रहे हैं, जो लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, जो लोग पहली बार प्यार को एक्सपीरियंस करे, पहली बार सेपरेशन को एक्सपीरियंस करे। हर चीज नई है, हर पर्सन के प्रॉब्लम्स अलग है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि माँ उसको ज्यादा प्यार करते हैं, आपको कम। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके दर्द ज्यादा है, उसका दर्द कम है। सब लोग एक अनहैप्पी जोन में है, हम सभी लोग। और ये चीज इसीलिए है क्योंकि हम लोग एक भरोसा नहीं कर पाते, बी हम लोग खुद के बात को नहीं सुनते हैं, सी हम सभी लोग एक दूसरे को क्या करना चाहिए इसको सेट करने में लगे पड़े हैं। और हम लोग ये नहीं देखते कि हमको क्या चेंज करनी है। सो ये कलेक्टिव मैसेज है भद्रा काली माँ का कि शांत हो जाइए। डोंट इवन थिंक फॉर क्या होगा, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहे। जस्ट stillness is the key to your success right now. Still हो जाइए, just like बैठिए। अगर आप कुछ आदत है सबका, मैं ये चीज देख सकता हूँ मिडिल एज पे, या फिर जो टीनेज है वो जेन जी के खा रहे मोबाइल, सो रहे मोबाइल, और यूट्यूब तो मान लो ऑन ही है और ये चलता जा रहा है, एंड लोग अनकॉन्शियसली वो चीज सुन रहे। सो अनकॉन्शियसली इवन यू आर डाइजेस्टिंग समथिंग, कॉन्शियसली डाइजेस्ट क्या कर रहे हो? कोई भी चीज, कोई म्यूजिक हो सकते हैं। अब एक म्यूजिक के लिरिक्स हो सकता है कि वो लिरिक्स बहुत अपलिफ्टिंग है और उस चीज को आप डाइजेस्ट कर रहे हो, दैट इज गुड। बट अक्सर आप सैड फील कर रहे हो और उस टाइम पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वाला गाना सुना रहा हूं, सो डेफिनेटली यू आर नॉट गोना लिसन दैट। सो क्या है, मैक्स टू मैक्स टाइम हम लोग सैड ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा खुश हम रहते हैं। और वो टाइम भी 10 से 15 मिनट भी होता है, या फिर 1 से 2 घंटा, या फिर एक दिन ही मान लो। कंसिस्टेंटली आप नहीं देखोगे 10 दिन आप खुश रहते हो, नो, आप नहीं देख पाओगे। सो कुछ को क्या चीज चल रहा है, क्या चीज नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा खुद को जस्ट पॉज करके रखना पड़ता है कि क्या सोच रहे थे आप, रिवाइंड करना पड़ता है खुद को। सो माँ वही चीज करने के लिए बोल रहे कि बैठिए, रिवाइंड करिए, क्या सोच रहे थे आप, और कितना गंदा सोच रहे थे आप, और कितना नेगेटिव सोच रहे थे आप, या फिर क्या अनरियलिस्टिक फियर था आपका। तब जाके आपको पता चलेगा कि आप मैक्सिमम डे बिना सोच के नेगेटिव चीज को कंज्यूम करते हो, नेगेटिव चीज को सोचते हो, और वही नेगेटिविटी 2-3 दिन के बाद आपको और नेगेटिव थॉट्स फीड करते। सो बेसिकली हम लोग डाइजेस्ट करते हैं नेगेटिविटी, एंड वही नेगेटिविटी हम लोगों को कंट्रोल करते हैं। नाउ ये थ्रू ड्रीम्स, ये थ्रू वीडियोस, थ्रू इंटरनेट, कुछ भी सोर्स हो सकते हैं उस नेगेटिविटी का। सो माँ क्या कह रहे हैं आपको, जस्ट फोकस एंड पॉज एंड जस्ट रीथिंक कि क्या सोच रहे थे आप और क्यों सोच रहे थे आप। क्या वाकई में वो सिचुएशन उतना ज्यादा नेगेटिव था, टफ था? अगर था भी, सो जस्ट थिंक कि उसका पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है। डोंट जस्ट ब्रूड अबाउट योर पास्ट कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जस्ट थिंक अबाउट प्रेजेंट, क्या हो सकता है और किस तरीके से आप खुश रह सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके से खुद को आप खुश रह सकते हो, खुश रख सकते हो। सेकेंडली, एक पर्सन के रिप्लेसमेंट और एक पर्सन नहीं होता है, एक पर्सन के रिप्लेसमेंट एक पीस होता है। हर चीज के रिप्लेसमेंट हर अलग चीज नहीं होता है। जैसे कि
टीवी देखना अच्छा नहीं लग रहा है, मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल देखना अच्छा नहीं लग रहा है तो लैपटॉप, लैपटॉप नहीं लग रहा है तो टैब, टैब नहीं तो प्ले स्टेशन। ये पर्सन नहीं तो दूसरे पर्सन, ऐसे नहीं चलता है। भद्रा काली माँ ऑलवेज सेज के look at the sky, look at the fire, look at the water, and think from a different aspect. So you are going too fast, just stay positive, stay calm, डरना नहीं है, सब काम हो जाएगा, सब सही तरीके से हो जाएगा। आप जस्ट खुद के साथ थोड़ा बैठिए एंड चाय पीजिए, या फिर अगर चाय नहीं पीते तो कुछ भी करके खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जिस मैं आपको यही बोल रही कि सिचुएशंस बहुत अच्छा होने वाले, डोंट ओवरथिंक, डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट नर्वस। सिचुएशंस आपके लिए अच्छा ही होगा, जस्ट आप उतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, अच्छा ही होगा आपके लिए। लेट्स सी और क्या साइन आपको इस वक्त मिल रहा है। यस, धूमावती माँ। नाउ धूमावती माँ ऑलवेज सेज के where there is smoke there is fire. So कुछ काम ऐसे हैं जो आप ना चाहते हुए भी किए हो और जिसके लिए अभी आप तड़प रहे हो। बेसिकली ये दिल का मामला हो सकता है, ये इमोशनल इश्यूज हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ फेलियर्स, यू आर डीलिंग विथ रिजेक्शंस, यू आर डीलिंग विथ समथिंग नेगेटिव। वेल, धूमावती माँ अक्सर कुछ सैडनेस के बारे में ही बात करती है वो, क्योंकि माँ शी इज मेड ऑफ स्मोक, ओके। तो कुछ काम ऐसे पास में किए जिसके लिए आपको भुगतना पड़ रहा है, एंड इसके लिए माँ आपको सबक नहीं सिखा रहे, रैदर ये एक अर्ली स्टेज ऑफ रिजेक्शन है, क्योंकि अभी से अगर आप रिजेक्शंस को फील किए हो बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। सो माँ देख रहे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल इन योर लाइफ, इन योर करियर, और ये स्ट्रगलिंग जो पीरियड है ये भी टेम्पररी है। सो इस टाइम पे अगर आप डायरेक्शंस लेस हो जाओगे, अगर आप इस पेन को परमानेंट पेन के तरीके से देख लोगे, या फिर आप गिव अप कर दोगे, तो क्या होगा, जो डेस्टिनी के लिए आप बने हो वो डेस्टिनी पे आप नहीं पहुंच पाओगे। रिमेंबर एक चीज, कोई सिचुएशंस का सॉल्यूशंस नहीं है गिव अप करना, सिचुएशंस का सॉल्यूशंस है कि डट के खड़े होना और एंड तक देखना। सो धूमावती माँ आपको यही बोल रहे हैं कि अभी आपको शायद बहुत रोना आ रहा है, अभी आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अभी आप हार रहे हो जिंदगी से, हर जगह से रिजेक्शंस, हर जगह से फेलियर, जहां पे जा रहे हो वहां पे नेगेटिविटी, घर में, बाहर में, रिलेशनशिप में, बट ये आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, एंड ये आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज दे रहे हैं फॉर योर फ्यूचर, कि फ्यूचर में जाके आप एक स्ट्रांग, एक बेहतर एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही अच्छे पर्सन बनोगे। क्योंकि जो लोगों को एक बार समझ में आता है कि पेन क्या है, वो दूसरे लोगों के पेन को भी समझ पाते हैं। बट आप शायद ये बोल सकते हो कि क्या माँ मेरे दर्द को सुन नहीं रहे? माँ सुन रहे हैं, माँ भी रो रही है आपके साथ, क्योंकि धूमावती माँ कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आपके दर्द को वो खुद के साथ बांट लेते हैं। सो कहीं ना कहीं लाइफ आपका अभी एक ऐसा स्थिति में है, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ओके। सो कुछ जगह ऐसा है जहां से आपको बाहर आना पड़ रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। जो चीज़ आपके लिए बहुत फेवरेबल थे, जो चीज़ आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल थे, जो चीज़ आपके लिए बहुत प्यारा था, वहां से रिजेक्शंस मिल रहा है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, और यू आर गेटिंग फेलियर, यू आर गेटिंग कंस्टेंटली गेटिंग गेटिंग नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे मैं आपको बोल रहे हैं कि बिकॉज you are about to start something new, you are about to learn something new, you are coping up with new things, new energy, and ये जो new lessons है, ये lessons आप अब तो आपको बहुत भारी पड़ रहा है, अभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, but in the future you will get benefit from it. So future में जाके आपको ये पता लगेगा कि ये struggling phase कितना कितना ज़्यादा important था। So आप अपने dark night of the soul phase से गुजर रहे हो, और यहाँ से माँ आपको मुक्ति देंगे, but सबसे पहले do not even think about any other person. कोई आपको समझेंगे नहीं, सिर्फ एक ही रेफरेंस आपको मिल सकता है, वो है माँ। सो कॉल हर, ट्राई टू कम्युनिकेट विथ हर, ट्राई टू मेक अ गुड कनेक्शंस विथ हर, और वो संपर्क जब आप बना रहे हो इस डिफिकल्ट टाइम पे, वो संपर्क आपका इस लाइफ टाइम पे, नेक्स्ट लाइफ टाइम पे, उसका भी नेक्स्ट लाइफ टाइम तक रहेंगे। सो माँ आपको यही देख रहे हैं कि आप कुछ चीज़ को छोड़ रहे हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आपको कुछ नए रियलाइजेशंस भी आ रहा है जो फ्यूचर के लिए ब्राइट होगा, जो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगे। सो फिलहाल आप रो रहे हो, बट यू आर गोना लाफ लाउडली इन द
नियर फ्यूचर। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको मिल रहा है इस पर। यस, छिन्नमस्ता माँ सेल्फ सैक्रिफाइस का कार्ड है, और यस कुछ हद तक आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा है कि कोई यहाँ पे कुछ मदद नहीं मिलने वाला है, जो भी करनी है खुद को करनी है। बट एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पे माँ अलाइव है, सो यू आर अलाइव। सो बात क्या है कि आप अपने लाइफ का फर्स्ट पार्ट को छोड़ रहे हो, लाइक यू आर कटिंग ऑफ समथिंग मेजर, यू आर कटिंग ऑफ समथिंग मेजर, यू आर डिलीटिंग समथिंग ऑफ, यू आर कटिंग ऑफ समवन, यू आर डिलीटिंग समथिंग ऑफ, यू आर रिमूविंग समथिंग। और आप क्या चीज को सीख रहे हो, आप एक कंप्लीट नए परसेप्शन से इस पूरे दुनिया को देख रहे हो। सो नए ऑब्जर्वेशंस, नए नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, और नए तरीके से सीखना, क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना, सैक्रिफाइस करना फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर योर फैमिली। सो यहाँ पे बात क्या आते हैं, शायद आप थोड़ा सा इगोइस्टिक हो रहे थे, शायद आपको लग रहा था कि वो फ्रेंड अच्छे हैं, वो लोग अच्छे हैं, ये फैमिली अच्छा है, ये ऑप्शंस अच्छे हैं। वेल, यू आर फाइनली रियलाइजिंग इट कि नो, दोज आर सुपरफिशियल। सो जिंदगी का असलियत सामने आ रहे है, जिंदगी का रंग दिख रहे हो आप, एंड साथ ही साथ खुद के पावर, टेरिबल पावर इन्वोक कर रहे हो आप। सो बेसिकली आपको अभी आप खुद के नेगेटिविटी को पॉइंट आउट कर पा रहे हो, खुद को एकदम स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हो, एंड डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस को आप कंप्लीटली हटा दे रहे हो। सो इस वक्त आपके लिए एडवाइस है कि you have to completely detach something from your life and you have to move ahead। आप कर पाएंगे काम, और अपने बलबूते से आपको काम को करना होगा। माँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आपके सामने जो आपको दिख जाएगा, और वो एग्जाम्पल से आप इंस्पिरेशंस लो। यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि हर चीज़ आपके दिमाग में सेट नहीं रहेगा, हर चीज़ के लिए आपको इंस्टेंट सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। आपको एक्सपेरिमेंट करते जाना है, सीखते जाना है, और लाइफ पे आगे बढ़ना है। सिमिलरली स्पून फीड माँ नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे एक बात है कि आप एक योगी हो, आपके अंदर माँ है। सो कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि ये दुनियादारी या फिर ये समाज या फिर ये सोसाइटी जो कह रहे हैं वो सही है, तो आपसे वो रूल्स मैच नहीं करेंगे। सो अगर आप समाज के अंदर फिट होने की कोशिश करेंगे, आई एम सॉरी, आप फिट नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को दूसरे लाइफस्टाइल के साथ कंपेयर करेंगे, आई एम सॉरी, वो कंपेरेबल नहीं है। लाइक आपके लाइफ को कभी भी दूसरे पर्सन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड, यहाँ पे सब काली भक्त के साथ ऐसा होता है, जहाँ पे भी थोड़ा सा पर्सनल गेन का मौका मिलेगा, वहाँ वो चीज़ को छीन लेते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे करने से क्या फ़ायदा है। ऐसे करने से फ़ायदा ये है कि आप कार्मिक डेट से सदा फ्री रहोगे। आपको कभी भी काम, क्रोध, लोभ ये आपको अटक नहीं रख सकता है। आपको मोक्ष आसानी से मिल जाएगा। एंड लास्टली, आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्योर, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बनोगे, लोगों का इंस्पिरेशंस बनोगे, लोगों के दास नहीं बनोगे। आप खुद के लाइफ खुद के नॉर्म्स पे लेके चलोगे। यस, पर्सनल गेन मैटर करता है, बट वो समाज ने ट्राई किए हैं कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड करके जाना है, एक स्टेटस को होल्ड करके जाना है। बट ये समाज का क्रिएशन है, ये आपके स्पिरिचुअल क्रिएशंस नहीं है। तो आप अपने स्पिरिचुअल लॉ को फॉलो करते जाइए, अपने जीवन के प्रिंसिपल को फॉलो करते जाइए, डाउन टू अर्थ बनिए, एंड सैक्रिफाइस कीजिए। हर सैक्रिफाइस का रिटर्न मिलता है लाइफ में। सो इस टाइम पे जितना भी रो रहे हो, यस, माँ भी सुन पा रहे, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ शायद आपके लाइफ के लिए बना नहीं था, तो इसीलिए उस चीज़ को माँ हटा रहे। बट इवेंचुअली यू विल डिस्कवर समथिंग न्यू, यू विल लर्न समथिंग न्यू, यू विल गेट समथिंग न्यू। एंड ये जो नए एनर्जी आपके लाइफ में आ रहे, ये बहुत खास रहेगा। यस, इनिशियली बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है, बट एट द एंड थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी। सो कुछ ऐसे चीज़ को माँ हटा रहे इस वक्त जो आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा लग रहा है बाहर से, अंदर से वो पूरा खराब है। एंड हो सकता है कि आपको ये समझ आ रहा है कि आपको भी किसी लूप होल्स को
इग्नोर नहीं करनी है, उसको समझनी है एंड उसको कट ऑफ करनी है। एंड आई थिंक ओवरऑल कि आप जिस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा डर रहे हो उतना ख़राब नहीं होगा चीज़, उससे कई ज़्यादा अच्छा होगा। माँ आपकी इमोशंस को कंट्रोल भी करेंगे एंड आपके ईगो को भी हटा देंगे। एक न्यूट्रल एनर्जी आपको महसूस हो जाएगा बहुत जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ छिन्नमस्ता एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरो टेनिबल। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ गुड नाइट हीलिंग लव मैसेज के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, हैव अ ग्रेट इवनिंग।